देखिए, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति चोर है, जो भी सरकार के द्वारा नियम है उसका वह उल्लंघन करता है, तो क्या होगा? उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसी तरह से ये भौतिक जगत एक जेल ही है, जहां पर हमें भगवान के नियमों का उल्लंघन करने के कारण हमें यहाँ पर पटका गया है वास्तव में। यहाँ पर इस वजह से हमें रखा गया है। और देखिए, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यदि कोई सुबुद्धि व जिज्ञासु है, तो उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि मुझे इस बद्ध जीवन में क्यों रखा गया है। बद्ध का मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे जेल में आज पूरा जेल पर थोड़ा डिस्कशन होगा। जेल में जैसे जो व्यक्ति है, आप देखिए वो बंद रहता है, उसके पास में कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपनी मर्जी का कुछ करे, बाहर जाए, स्वतंत्रता से घूमे, कुछ भी नहीं, अंदर वो पड़ा रहता है। मुझे बार बार में जब भी ये जेल का एग्जांपल आता है तो मुझे वही सीन याद आता है जिसमें मैं मतलब एक बार कोई यात्रा थी तो वहां पर गए थे, तो बीच में पुलिस स्टेशन था एक, तो वहां पर गए थे। तो मतलब गए थे क्या, वहां पर मतलब आसपास में कोई वॉशरूम नहीं था, तो पुलिस स्टेशन ही सामने था, तो वहां पर अंदर चल गए थे हम। तो वहां पर देखा मैंने कि एक लॉकर में एक आदमी शांति से एकदम बैठा था। शांति से मतलब एकदम इस तरह से बैठा था और वो सोच रहा था। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि बेचारे बेचारे से कुछ अपराध हो गया और अब इधर जेल में वो कैद है। बिल्कुल देखकर बहुत ही दयनीय स्थिति थी वास्तव में उसकी। तो वो बैठा था और दुख में मतलब वो बैठा था, सोच रहा था। अब मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा था। वो पश्चाताप कर रहा था कि मैंने क्यों, मुझसे गलत काम हो गया जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ, या वो दूसरी कुछ प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद में अब क्या कुछ गलत काम किया जाए। आई हैव नो आइडिया। पर जिस तरह से वो बैठा था, सोच रहा था, तो बहुत दयनीय अवस्था उसकी लग रही थी। उसी तरह से जैसे लिमिटेशंस की यहाँ बात बताई जा रही है, उसी तरह से मुझे यहाँ पर ये बात क्या आ रही है, मुझे इस बद्ध जीवन में क्यों रखा गया है जहां पर लिमिटेशंस ही लिमिटेशंस हैं। अपने मन का जी भर के खा भी नहीं सकता है व्यक्ति यहाँ पर। मतलब अब प्रसाद की बात हो रही है कि जितना मतलब हमारा मन हो, आराम से हम मन भर के खा भी नहीं सकते। थोड़ी सी भी ओवर ईटिंग होती है तो बस दिक्कत चालू, साधना डिस्टर्ब, बाकी सारी जो भी चीजें हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, जो प्रभु जी से भी पूछा था मैंने, कि भक्ति में आने से पहले मैं रात को पूरा पूरा रात में जग जाया करती थी, और अगले दिन मैं बिना सोई रह जाती थी। कुछ भी जो भी मतलब काम वगैरह होता था, कॉलेज वगैरह, तो उसमें पता ही नहीं लगता था नींद का, क्योंकि उधर ऑक्यूपाइड रहते थे। तो लेकिन अब मैं वही चीज यहाँ भक्ति में करना चाहती हूँ। जैसे कभी कभी मेरा मन करता है कि एकादशी को पूरी रात जगे, थोड़ा एक्स्ट्रा जप करे, पूरा रात भर जग कर, या कुछ ना कुछ भगवान के लिए किया जाए। लेकिन अब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, जबकि अब तो रेगुलेटेड जीवन भी जी रहे हैं। पहले तो ऐसा कुछ रेगुलेशन था ही नहीं। तो पहले तो बहुत इजी था, पर अब ये लिमिटेशंस क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तो प्रभु जी ने कहा कि कभी कभी पैशन में कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। द रियल ऑस्टेरिटी इज कि आप जो भी मोड ऑफ गुडनेस फॉलो कर रहे हैं, उसको आप नियमित रूप से फॉलो करें। ये वास्तव में हार्ड चीज है, और सच में ये हार्ड है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कुछ दिन के लिए या कभी कभी एक्सट्रीम हो जाए, वो बड़ी चीज नहीं है, पर नियमित रूप से सेम चीज को वह पूरा जीवन फॉलो करे, वो बहुत कठिन है। तो फोकस हमारा यहीं पर ही रहना चाहिए। तो मैं सोच रही थी, हाँ मुझे पता है रेगुलेटेड जीवन जीना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं, पर फिर भी ये चीज हमेशा, ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आ ही रहा है कि यहाँ पर अब मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, लिमिटेशन क्यों आ रहा है।
जैसे कल रात को भी सोने में लेट हो गया था, तो मैंने सोचा अब तो 12 बज गए, 12 बजे अब माला करके ही सोएंगे। जैसे ही माला उठाई, एक राउंड करते हुए सो गई, मुझे नींद आ गई। और सबसे बुरी बात क्या हुई, आज सुबह अलार्म का भी पता नहीं लगा, कब अलार्म बजा, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी मालूम ही नहीं चला। सो दिस इज वेरी बैड, बहुत मतलब बद्ध जीवन, कितनी लिमिटेशंस हैं। हम खुलकर जो करना चाहते हैं भगवान के लिए भी, वो भी हम नहीं कर पा रहे। सामान्यता तो बात ही छोड़िए, तो मुझे इस बद्ध जीवन में क्यों रखा गया है? कितनी लिमिटेशंस हैं, आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते। मुझे दुख भोगने की इच्छा नहीं है। 3 तरह के दुख होते हैं, जिसमें शरीर में मन से संबंधित दुखों का समावेश होता है। अच्छा, वो 3 प्रकार के दुख क्या होते हैं? जल्दी से मुझे चैट पर बताइए, किस-किस को पता है? 3 तरह के दुख क्या होते हैं? चैट पर बताइए, आगे जब तक हम डिस्कस करते हैं। हवाई नामक द्वीप में मेरे घर के सामने एक व्यक्ति पशु पक्षियों को उनकी हत्या करने के उद्देश्य से पाल रहा था। मैंने अपने विद्यार्थियों को यह उदाहरण दिया, ये जानवर यहाँ खड़े हैं, और यदि आप उनसे कहेंगे, हे प्रिय जानवर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम्हें कसाई घर में भेज दिया जाएगा, तो वे नहीं जा सकते। देखिए, आपने ऐसी कई जगह मैंने देखी है, और वो भी ऐसी जगह थी एक गांव में। वहां पर पूरा उन्होंने एक बड़ा सा, पूरा एक, क्या बोलते हैं उसको, एक घर टाइप ही था वो पूरा। मतलब ऊपर एक छत सी बना रखी थी, और एक पूरा केज सा था वो, जिसमें बहुत सारी मुर्गियां उन्होंने रख रखी थी, मुर्गी मुर्गे जो भी थे, बहुत सारे उन्होंने उसमें रख रखे थे। और उनको वो टाइम टू टाइम खाना भी देते थे। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, वो उनको बेचते थे लोगों को, ताकि उनकी हत्या करके लोग उनको खाए। तो अब सपोज करिए, वो जो मुर्गियां हैं मुर्गे हैं, उनको तो उनका खाना मिल रहा है, जो भी वो क्या खाते हैं, दाना वगैरह जो भी खाते हैं वो। अब उनसे कहा जाए कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो वो नहीं जाएंगे, वो समझ ही नहीं सकते इस चीज को। और ऐसा देखा ही जाता है, बकरी वगैरह भी है, उसके सामने घास वगैरह रख दी जाए, तो उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको बस उसका फूड दिख रहा है, माय फेवरेट फूड, आई विल रेलिश इट। आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, उनकी क्षमता ही नहीं है कुछ सोचने की। प्रभु जी ने डिस्कस किया था श्रीमद् भागवतम की क्लास में, जो श्लोक था, स्पेसिफिक श्लोक था, जिसमें बताया गया था कि जो पशु हैं, उनकी ऐसी बुद्धि ही नहीं है, ना तो वो अपने भविष्य का सोच सकते हैं, और ना उनके पास्ट में उनके साथ क्या हुआ, ना उसकी उन्हें स्मृति होती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि मैं जानती हूँ, पास में एक घर है, तो वहां पर बहुत सारे कबूतर आते हैं। तो अब उन्होंने एक जाल लगा दिया ताकि अंदर कबूतर ना घुसे। तो अब उस जाल में से भी छेटी बना बना के वो कबूतर अंदर घुस जाते हैं, और बाद में उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो फड़फड़ाते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं, उनको पता, उस कबूतर को पता है कि मैं पहले भी जब अंदर घुसा था, तो मैं परेशान हुआ था, मुझे बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिली थी। लेकिन फिर से वो उस चेटी में से घुस जाता है, और उसे वापस से वो भूल जाता है कि कहाँ से बाहर निकलना है। तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल उनकी स्मृति में है ही नहीं कि पहले क्या हुआ या पहले क्या नहीं हुआ। और यही सेम श्लोक तो अभी भगवत गीता क्लास में चल रहा है, जिसमें बताया गया है कि भगवान ही हमें स्मृति देते हैं, कि हमें पहले हमने क्या किया था, उसका हमें क्या एक्सपीरियंस हमें हुआ, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आगे हमारी चीजें करते हैं। जैसे कुकिंग का एग्जांपल दिया था, आपने कुछ बनाया, अब आपको पता है, आपको याद रहता है कि मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आया था। तो आप याद करते हैं कि मैंने वो रेसिपी पहले कैसे बनाई थी, और अगर आपसे उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी,
सपोज करिए नमक ही ज्यादा हो गया था, तो वो भी आपकी स्मृति में रहेगा कि हाँ पिछली बार नमक ज्यादा हो गया था, इस बार हिसाब से डालना है। तो पूरी स्मृति हमें रहती है कि पहले हमारे साथ क्या हुआ था, क्या एक्सपीरियंस हमने किया था, उसके हिसाब से हम आगे काम कर पाते हैं। तो ये सब कुछ भगवान ही स्मृति दे रहे हैं। पर पशुओं में ऐसी स्मृति होती ही नहीं है, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है। बिना किसी ज्ञान व बिना किसी उपाय के दुख भोगना पशु जीवन का लक्षण है। जो यह नहीं समझ सकता कि वह दुख भोग रहा है और यह समझता है कि वह बहुत ठीक है, वह पशु भावना में है, मानव चेतना में नहीं है। मनुष्य को इस ग्रह के त्रिविध दुखों से अवगत होना चाहिए। वाओ वाओ, यहाँ तो सभी बहुत इंटेलिजेंट है। एक माता जी तो और भी इंटेलिजेंट है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये कौन से तीन दुख हो गए? अच्छा ठीक है, ये है चीजें, पर जो त्रिविध दुख है वो है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो हाँ, मनुष्य को इस ग्रह के त्रिविध दुखों से अवगत होना चाहिए। व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह जन्म से पीड़ित है, मृत्यु से पीड़ित है, बुढ़ापे से पीड़ित है, वह रोग से पीड़ित है। ये वास्तव में पीड़ा है। एक बार त्रिविध दुख जो भी है उस पर एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इनकेस अगर किसी को याद ना हो। आध्यात्मिक क्या होता है? जो हमें हमारी ही देह से प्राप्त होता है। पेट में दर्द हो गया या फिर जो भी सर में दर्द हो गया, तो हमें खुद की स्ट्रेस हो गया, किसी चीज की एनजाइटी हो रही है, तो ये हमारी खुद की बॉडी से हमें जो मिलता है वह होता है आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्या होता है? जो हमें दूसरे प्राणियों से मिलता है। मच्छर वगैरह काट गया या कोई हम पे चिल्ला रहा है, ये भी तो दुख ही है। दुख हो जाते हैं ना, दुखी हो जाते हैं ना हम, कोई भी हम पे बिना मतलब ही गुस्सा कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये हो गया आदि भौतिक। और आदि दैविक जो देवताओं के द्वारा मिलता है, जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ था, बाढ़ वगैरह आ जाती है, या जो भी सारी चीजें हैं, अर्थक्वेक वगैरह, नेचुरल डिजास्टर जो है। और आप देखेंगे ये सारे जो तीन दुख हैं, ये वास्तव में एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसको बहुत अधिक सताते हैं। आप थोड़ा सा अगर अवेयर होंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति जब से मतलब कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है, तो ये जो तीन दुख है आते हैं, पर ये भी लिमिटेड हो जाते हैं। आध्यात्मिक तो देखिए स्ट्रेस वगैरह तो है नहीं, मतलब पता है भगवान सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर स्ट्रेस व्यक्ति ले रहा है तो फिर उसकी मूर्खता ही है। इसके अलावा रेगुलेटेड जीवन हम जीते हैं, तो बीमारी वगैरह भी एटलीस्ट मैं इस चीज को देख पाती हूँ कि सात्विक लाइफस्टाइल में पहले भी फॉलो करती थी और 100% फॉलो करती थी, लेकिन कुछ भी चेतना में था नहीं कि भगवान को देख कर खाना चाहिए, और ये सारी चीजें बिल्कुल भगवान चेतना में थे ही नहीं। बिल्कुल चेतना में नहीं था कि ये कहाँ से आ रहा है, जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं या जो भी सारी चीजें हैं, कौन दे रहा है, कुछ भी नहीं। आया है, हाँ मैं इसको लूंगी, मैं इसको भोगूंगी, बस यही चेतना में था। तो मैं बहुत बीमार भी पड़ती ही थी सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद में भी। पर अभी जो भी मतलब कभी कभी गड़बड़ हो जाती है वो मेरी मूर्खता के कारण ही होती है। जैसे एक मुझे बात याद आ रही है, अभी कुछ दिन पहले एक माता जी से मेरी बात हुई थी। वो माता जी कह रही थी कि हम तो भक्ति कर रहे हैं फिर भी भगवान पता नहीं क्यों इतनी परीक्षा लेते हैं, और हर तरफ से ही परीक्षा ले रहे हैं। शरीर से देखो तो शरीर से दुख है, बाहर मतलब बाहर के जो भी लोग हैं वहां देखो तो वहां दुख है, ये है वो है। तो फिर अब उनसे पूछा जाए कि अच्छा शरीर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें भगवान तो ज्ञान दे रहे हैं ना गीता में कि अत्याहार मत करो, संयमित खाओ, लेकिन अब पूछा जाए कि क्या हम संयमित, हमारा जो डाइट है उसको हम संयमित रख रहे हैं क्या?
तो इसका क्या आंसर होगा फिर? ओवर ईटिंग करते हैं हम और नाम हम भगवान पे लगाते हैं। ये कितनी बड़े नालायक हैं हम वास्तव में। गलती हम खुद कर रहे हैं, भगवान तो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ज्यादा मत खाओ जितना है। मतलब भगवान कहते हैं ना, जो ज्यादा खाता है, जो कम खाता है, ज्यादा सोता है, कम सोता है, तो वो योगी नहीं है वास्तव में। तो गलती हम खुद कर रहे हैं और नाम भगवान पर लगा रहे हैं। बाहर के जो भी वर्ल्डली मैटर्स हैं, उसमें हम खुद फंस रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं ना कि एकमात्र प्रेमास्पद मैं हूं तुम्हारा, अपनी आसक्ति को मुझ में मोड़ो। फिर भी हम खुद इस जगत के लोगों में आसक्त हो रहे हैं, तो बताइए गलती किसकी है? कैसे हम भगवान पर दोष लगा सकते हैं? तो आप देखेंगे भक्ति करने से भी नियमित रूप से जैसे जैसे व्यक्ति श्रवण करता है, वह अपना संबंध भगवान से समझता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है। तो ये जो त्रिविध ताप है माया देवी के द्वारा जो दिए जाते हैं, ये भी लिमिटेड हो जाते हैं। कि भगवान समझा देते हैं कि नहीं, इसको डिस्टर्ब मत करना, ये अब भक्ति करने लग गया है, गुड बॉय हो गया, ये गुड गर्ल हो गई है, अब डिस्टर्ब मत करना इसको ज्यादा। थोड़ा थोड़ा करना, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा होता है। अगर थोड़ा थोड़ा भी नहीं किया जाए, तो फिर तो हम पक्का इस भौतिक जगत में आसक्त हो जाएंगे। कि बढ़िया भक्ति, ठीक है, भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं तो बढ़िया शांति है ना, क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है भगवान के धाम जाने की? तो ये सारी चीजें हैं और प्रैक्टिकल चीजें हैं कि भक्ति करने से ये जो त्रिविध ताप है, यह भी लिमिटेड हो जाते हैं। व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह जन्म से पीड़ित है। जन्म एक पीड़ा है। आप देखेंगे काफी व्यक्ति सुन भी लेते हैं ये चीज, पूरा मतलब कि कैसे। एक बार आप सोचकर देखिए, आपको एक कमरे में बंद करके रखा हो, बिल्कुल वो अंधेरी कमरा है, और उसमें बेसिकली रखा नहीं गया, आपको टांग दिया गया है वास्तव में, और वो भी उल्टा। और आप बिल्कुल हिल भी नहीं सकते हैं उसमें, और उसके ऊपर से वो जो कमरा है उसमें बहुत हॉरिबल स्मेल भी आ रही है। एक बार सोचकर देखिए, इस स्थिति में किसी व्यक्ति को रखा गया है, इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है वास्तव में ये। और हम सभी इस स्थिति से होकर आए हैं। बस उस मतलब वो उसको बच्चे को, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उल्टा पड़ा रहता है, ना कुछ हिल सकता है, ना कुछ कर सकता है। और ऊपर से जो भी उसकी माता है कुछ भी खाती है, तो उसकी जो जलन है, उसकी पीड़ा और उसको सहन करनी होती है। कितनी सेंसिटिव बॉडी होती है बच्चे की, और अंदर तो और भी सेंसिटिव है जो भी। और आप देखेंगे कितनी अद्भुत बात है कि इस समय जो माता है उसका खट्टा खाने का बहुत मन करता है। आप सोचिए, आपको कोई चोट लगी है और आप उस पे खट्टा लगाइए, कुछ नींबू या नमक, कितनी ज्यादा मतलब पीड़ा होगी। और ऐसी मतलब ये सारी जो भी पीड़ा है, उस बच्चे को भोगनी पड़ती है अंदर, और हम सभी उससे गुजर के आए हैं। और आप देखेंगे ये सारी बातें सुनने के बाद में भी कुछ लोगों को कल्पना लगता है कि क्या किसने देखा है, किसको पता है, या हम तो भूल गए, हमको तो अब याद नहीं है ना हमने जो भी दुख भोगा था। ठीक है, याद नहीं है, पर कम से कम शास्त्र में जो बताया गया है उसको तो स्वीकार करना चाहिए ना। मृत्यु से पीड़ित है, मृत्यु एक पीड़ा है, ये तो चलो सब जानते ही है। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक पीड़ा है, कोई भी बुढ़ा नहीं होना चाहता है। अगर होना चाहते तो फिर जो सफेद बाल हो जाते उसको काले क्यों करते हो? या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, कोई भी देखे, देखिए ये सारी जो इच्छाएं हैं, ये अच्छी है, बुढ़ा नहीं होना है या हमें बीमार नहीं होना है, पर इसके परमानेंट सोल्यूशन पे वर्क किया जाना चाहिए, ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं।
व्यक्ति को यह जिज्ञासा करनी चाहिए कि वह इन दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकता है। टेम्पररी सॉल्यूशंस में लगे रहने में क्या है? जैसे एक व्यक्ति को मैं जान रही हूँ, उनकी मतलब बहुत उनको बॉडी में रोग हैं, शरीर में बहुत रोग है, लेकिन फिर भी उनको इस बात का भय ज़्यादा है, लोगों को पता ना लग जाए मेरी उम्र क्या है। So that person is always after hiding the age. और कैसे? वही जो भी ये लगा लो, वो लगा लो ताकि पता ना लगे कि क्या है, क्या नहीं। जो शरीर का रोग है, उससे ऑलरेडी वो दुखी है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता क्या है कि लोगों को पता ना लग जाए कि मेरी उम्र क्या है। यही वास्तविक संशोधन कार्य है कि कैसे हम हमेशा के लिए इन दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जन्म से ही हम दुख भोगते आ रहे हैं। शिशु के रूप में मनुष्य को 9 महीने तक माता के गर्भ रूपी हवा बंद थैली में रखा जाता है। वह हिल भी नहीं सकता। अनेक कीटक उसे काटते रहते हैं और वह उनका विरोध नहीं कर सकता। आप सोचिए ना, कभी हम अगर सो रहे होते हैं और मच्छर भी आके परेशान करता है तो कितना इरिटेशन होता है कि अरे ये कहाँ से मच्छर आ गया, सोने में नहीं दे रहा है। एटलीस्ट मेरे साथ ये डेली होता है। पता नहीं, एकदम कमरा भी इन दिनों तो एकदम मैं पैक करके सोती हूँ, लेकिन उसके बाद में भी और अमेजिंग चीज पता है क्या है? वो आएगा सुबह के 3 या 4 बजे के बीच में। तो मेरे दिमाग में आता है कि हाँ, भगवान ही इसको भेजे हैं कि मेरे को ये परेशान करे ताकि मैं उठ जाऊं। मैं, मैं सोती ना रहूं। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पर यही चलता है कि हाँ, भगवान ही इसको भेजे हैं ताकि मैं उठ जाऊं। पर आप देखिए ना, मच्छर भी अगर हमारे ऊपर मतलब 1 सेकंड के लिए भी अगर बैठ जाए, काटे, तो कितना इरिटेशन होता है। तो हम तो ठीक है, फिर भी उसका विरोध कर सकते हैं, उसको हम भगा देंगे। पर यहाँ पर जो बच्चा है, अनेक कीटक उसे काटते रहते हैं और वे उस उनका विरोध नहीं कर सकता। कैसे करेगा? हिल भी नहीं सकता, वो जगह ही नहीं है। कोई बड़ा हॉल नहीं होता है माँ का गर्भ, बिल्कुल पैक। बच्चे के बाहर आने के बाद भी दुख जारी रहता है। एकदम फ्लैट मतलब बैक जाइए आप और सारी चीजों पर विचार करिए। माता निश्चित रूप से बहुत देखभाल करती है, लेकिन फिर भी बच्चा रोता है क्योंकि वह दुख में होता है। आप सोचिए, ऐसी स्थिति में हम ऐसी स्थिति में थे, किसी भी मतलब कोई बच्चा है, कैसी स्थिति में वो होता है बाद में जब बाहर आता है कि वो गंदी अवस्था में पड़ा होता ही है ना। जो बच्चा है वो तो हेल्पलेस होता है, वो तो वॉशरूम नहीं जा सकता, एंड ही इज डिपेंडेंट कि उसकी माँ या कोई भी व्यक्ति उसे जब साफ करेगा तभी वह साफ रहेगा, नहीं तो गंदी अवस्था में वो पड़ा रहता है। उसे कीड़े काटते हैं अथवा उसके उदर में पीड़ा होती है और वह ये चीज बता भी नहीं सकता। बच्चा रोता रहता है और माता यह नहीं जानती कि उसे शांत कैसे किया जाए। उसके कष्ट माता के गर्भ में आरंभ होते हैं और फिर जन्म के बाद जैसे वह बढ़ता है, ज्यादा दुख होता है। वह विद्यालय में नहीं जाना चाहता। रेज योर हैंड अगर आपको विद्यालय में जाना बहुत पसंद था, यू वर पैशनेट अबाउट ये पढ़ाई करेंगे। म- मुझे याद है, मैं मतलब बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस में भी मैं आ गई थी, तब भी मुझे बहुत खराब लगता था। मतलब हमेशा से ही मुझे तो स्कूल बहुत खराब लगा है। और मुझे अभी तक याद है, आप सबको मैं बता रही हूँ और किसी को बताया नहीं, हमेशा मैं बस रोती ही रहती थी स्कूल जाने के लिए, मतलब नहीं जाने के लिए कि मुझे नहीं जाना है स्कूल, हमेशा। और आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे स्कूल में मैं फेमस थी कि ये तो रोती ही रह ये तो रोती ही रहती है, ये तो स्कूल के नाम से इसको तो रोना है। सारे टीचर्स वगैरह उन्होंने भी पता नहीं क्या नाम निकाल दिया था मेरा, पर मुझे कभी भी स्कूल जाना पसंद ही नहीं था।
और अभी भी मुझे याद भी नहीं आती है कि क्या वो दिन थे, क्या सुंदर दिन थे। कभी मैं स्कूल से निकल जाने के बाद में कभी मैं देखी भी नहीं हूँ स्कूल की शक्ल, ना मुझे देखनी है। पर हाँ, ये बात है, वह विद्यालय में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे जबरदस्ती जाना पड़ता है। वह पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन शिक्षक उसे गृहपाठ देते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें सबके साथ ही होती है, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता है। लेकिन अब एक्सटर्नली जो लोग हैं वो क्या सोच सोच सकते हैं कि ये तो इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, ये डफर है, ये वो है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता। लेकिन ये वास्तविकता ये नहीं है। शुरू से ही जो बच्चा है वो इन मतलब उसको जैसे पता भी नहीं है ये चीज, पर उसकी इंक्लिनेशन इस तरफ ही है कि वो ये जो भौतिकतावादी ज्ञान है वो यह लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसमें कुछ संतुष्टि तो है ही नहीं ना। और आप देखिए, वास्तविकता में देखेंगे जो भी लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वो इसी वजह से करते हैं ताकि कुछ बढ़िया जॉब मिल जाए और आगे फ्यूचर उनका सेटल हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो। बस एकमात्र यही प्रयोजन है कि भौतिकतावादी पढ़ाई करने का, कि किसी बढ़िया कंपनी में जॉब मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ताकि सिक्योर रहे हम। लेकिन पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि हम हमारे ये बहुत ही अमेजिंग लाइन है, यदि हम हमारे जीवन का विश्लेषण करें तो हमें यह पता लगेगा कि वह दुखों से भरा हुआ है। थोड़ा अगर स्कैनिंग की जाए हमारे जीवन की, तो मतलब थोड़ा भी अगर व्यक्ति अवेयर हो, स्पेशली सुनकर, शास्त्रों से सुनकर, तब जाकर वास्तव में उसको पता लगेगा कि मैं तो वास्तव में दुखों के सागर में डूबा हुआ हूं। और ये व्यक्ति का बहुत बड़ा इल्यूजन है अगर वो सोच रहा है कि मैं सुखी हूं। तो फिर हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? बद्ध जीव के पास अधिक तीव्र बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो अपने आप से नहीं जान सकता। हमें यह जिज्ञासा करनी चाहिए, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं? यदि कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो देखिए, आज भी प्रभु जी ने ये बात बताई थी कि क्योंकि व्यक्ति का बहुत ज्यादा जो चेतना है वो कंटामिनेटेड होती है, दूषित होती है, जो भी उसके पूर्व कर्म रहे हैं, बहुत भौतिकतावादी जो भी मटेरियल लेयरिंग है, कवरिंग है, वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो यह भी नहीं समझ पाता कि वो वास्तव में दुख भोग रहा है। इस वजह से उसका थोड़ा सुकृत, उसकी थोड़ी उसमें थोड़ी बुद्धि आए, उसको आपको चांटिंग करवाना चाहिए। देखिए, इट इज रियली वेरी हेल्पिंग मी। अब जो भी मतलब आते हैं, जो भी भक्त जुड़ते हैं, तो आई एम जस्ट फोकसिंग कि वो माला जप करें। माला जप करेंगे, थोड़ा भगवान बुद्धि देंगे, उनके जो कंटामिनेशन है थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे साफ होगा, तब जाकर वास्तव में वो फिलॉसफी समझ पाएंगे। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीज है। नहीं तो लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि वो दुख भोग रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना, मैं अभी कुछ टाइम पहले कहीं घर घर पर आ रही थी कैब में, आई वॉज इन कैब। तो वो जो कैब चलाने वाला व्यक्ति था, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस हंस रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था, मैं कोई जोक तो नहीं मार रही थी, पर वो क्यों मतलब हाँ 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 कर रहा था और वो हंस रहा था। हंस रहा था मतलब ही वॉज स्माइलिंग विदाउट एनी रीजन। मैं उसको ये भी बता रही थी कि हम मृत्यु प्राप्त नहीं करना चाहता व्यक्ति, फिर भी उसको मृत्यु आती है, ये आती है, वो आती है, दुख नहीं चाहता वो। तो बोला हाँ, ये तो है, कौन इसको टाल सकता है, ये कर सकता है, वो सकता है। मतलब उसको लग रहा था कि ये तो सारे जीवन जीवन में ये दीज आर द पार्ट, ये जीवन का एक पार्ट है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता।
अवॉइड नहीं किया जा सकता जब तक हम इस देह में हैं, लेकिन वास्तव में इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो उस व्यक्ति को वो बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो ठीक है, गलती करके ही मैं सीखी हूँ थोड़ा, कि शुरू में व्यक्ति को नहीं समझ में आती है फिलॉसफी जो भी है, बहुत कम लोग हैं जो समझ जाते हैं। तो इस वजह से हमें फोकस करना चाहिए कि हम उनको चांटिंग करवाएं। चांटिंग करेगा तो अपने आप ही वो समझने लगेगा बातों को। नहीं तो लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि ये हिंदी में ही बात कर रहे हैं क्या। तो यदि कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। हम शाश्वत रूप से भगवान से संबंधित हैं। देखिए, ये बहुत ही सुंदर बात है। और आज इसी से रिलेटेड एक लास्ट में प्रभु जी ने स्टोरी सुनाई थी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जिसमें यही बताया गया था कि हम जीवात्मा हैं और हमारा वास्तव में भगवान से क्या संबंध है, भगवान से संबंध है। तो आप देखेंगे वेदों में 3 सिद्धियों का वर्णन है। क्या है वो 3 सिद्धियां? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और अब इसको समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी को हम सुनते हैं। देखिए, एक बार एक गरीब व्यक्ति था और उसके पास में एक ज्योतिष आचार्य आए थे। और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम इतनी गरीबी में क्यों रहते हो? तुम्हारे पिताजी तो बहुत धनवान है और उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धन छोड़ा है। तो अब देखिए, ये जो बात पता लगी किसी व्यक्ति को, तो यह हुआ संबंध। क्या संबंध? कि वास्तव में तुम एक जीवात्मा हो और कृष्ण के अंश हो। आप बताइए, क्या ये बात सुख देने वाली है? बिल्कुल है। क्या? कि मैं एक भिखारी नहीं हूं, मैं एक बड़े बाप का बेटा हूं। डू यू थिंक इट इज अ परफेक्शन? डेफिनेटली इट इज। नहीं तो आप देखिए ना, व्यक्ति अपने आप को देह समझकर यही की चीजों से अपनी पहचान करता रहता है और परेशान होता रहता है। लेकिन अब अगर ये जो झूठी भावना है, झूठी पहचान है, अगर उसने उसका त्याग कर दिया कि मैं ये देह नहीं हूं और मैं इस जगत का प्रोडक्ट नहीं हूं, आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस जगत का हूं ही नहीं। और मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तो उनका बेटा हूं। ना तो मैं अमेरिकन हूं, ना मैं इंडियन हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं वो हूं। तो ये एक परफेक्शन ही तो है। देखिए, ये बात सच में बहुत डीप है और ये छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई वॉज रियली एबल टू रिलेट विद दिस। पहले जब मैं मान रही थी, आई वॉज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड कि मैं ये शरीर हूं। आत्मा वात्मा का तो कुछ था ही नहीं, ना पता था कुछ कि आत्मा वात्मा भी कुछ होता है क्या। मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि हम आत्मा है तो क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी चीजें थी नहीं। तो बिल्कुल दिमाग में परेशानी के अलावा तो कुछ था ही नहीं कि कैसे क्या होगा, फ्यूचर में क्या करना है, उम्र निकलती जा रही है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है। तो जो अपनी पहचान इस तरह से कर रहा है, करेगा कि मैं अमेरिकन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हिंदू हूं, तो वो अपना संबंध कृष्ण से नहीं समझ रहा है और इस वजह से वो परेशानी रहे। वो ये नहीं समझ रहा कि मैं एक जीवात्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कभी मर नहीं सकता हूं। और मेरे जो पिता है, परम ईश्वर है, ही सुप्रीम पर्सनालिटी। और सुप्रीम पर्सनालिटी मतलब दैट ही इज ऑल पोटेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो मुझे ना दे। तो ये फर्स्ट परफेक्शन है
और इसकी वो थ्योरी थ्योरी में उसको वो समझे कि वो है कौन। अब जब उसको पता लगा कि उसके जो पिताजी हैं वो उसके लिए इतना धन रखे हैं, तो अब आगे बताया कि उस धन को प्राप्त करने के लिए एक मंदिर है, वहां जाओ और उसके पास में खोदना शुरू करो। लेकिन उसमें कुछ उन्होंने चीजें भी बताई थी कि उत्तर दिशा में मत खोदना। वहां पर उत्तर दिशा में तुम्हें बरैया मिलेगा। अब मैं बरैया मतलब एक इंसेक्ट होता है जो इंसेक्ट होता है और वो काटता रहता है, मतलब अपने ही साथी को, वो अपने साथी को नहीं, मतलब दूसरे जो बरइये होते हैं उसको वो काटता रहता है, कंपटीशन करता रहता है। तो वहां उत्तर दिशा में मत खोदना, वहां पर तुम्हें बरैया मिलेगा, धनवन नहीं मिलेगा। पश्चिम दिशा में अगर तुम खोदोगे तो वहां पर भी मत खोदना, क्योंकि वहां पर तुम्हें सांप मिलेगा, वो तुम्हें डस लेगा, मर जाओगे तुम। दक्षिण दिशा में खोदोगे वहां पर भी मत खोदना, वहां पर तुम्हें एक जिन मिलेगा, वो भी तुमको मार देगा। लेकिन अगर तुम ईस्ट के साइड जरा सा भी खोदोगे तो तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा। तो अब समझिए इन सारी चीजों का मतलब क्या है। नॉर्थ के साइड बताया था बरैया के बारे में। बरैया का मतलब है, मतलब यहाँ पर उसकी उपमा दी गई है कर्म कांड से। कर्म कांड में आप देखेंगे जो भी व्यक्ति लगे रहते हैं उसमें कितना कंपटीशन है। इज इट नॉट? सामान्य आप इस भौतिक जगत में भी देखेंगे तो वास्तव में भक्ति में आने से पहले सभी लोग कर्मकांड ही होते हैं। कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं ताकि उनको भौतिक लाभ कुछ प्राप्त होता रहे। अगर किसी देवता की भी उपासना नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ही, किसी की शरण तो वो लेंगे ही, ताकि उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। और आप देखिए ना इसमें कितना ज्यादा कंपटीशन है। जैसे आप जो भी भौतिकतावादी लोग हैं वो खुद की पहचान तो शरीर से करते ही है, तो उनके दिमाग में कितना ये रहता है कि मैं सुंदर, स्पेशली जो माता जी होती हैं, भक्तों की बात हो रही है, उनके दिमाग में कितना रहता है कि मैं बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए, मेरे जैसा तो खूबसूरत कोई होना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से तो आप देखिए ना क्या है, जो भी पार्लर्स वगैरह जो भी होते हैं वो क्यों खुले हैं। सैलॉन सैलॉन खुले हैं, क्या क्या चीजें खुली है, तो क्यों खुले हैं? ताकि उसमें जाए और जो भी मेकअप वेकअप करके बहुत सुंदर लगे। तो इसमें कितना कंपटीशन है। और ये वास्तव में कंपटीशन नेवर एंडिंग है। काफी बार मैं इस पर विचार करती हूँ कि मैं भी काफी कंपटीशन में लगी थी। मुझे तो कपड़ों का बहुत शौक था, तो उसमें कंपटीशन था कि आज ये है, आज वो है, मेरी ड्रेस सबसे डिफरेंट होनी चाहिए, वेरी यूनिक, कि बस कोई देखेगा मतलब सारा कंटेमिनेशन था। मैं सारी बातें यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती, बट बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ था कि अगर मैं अभी भी उन चीजों में फंसी होती तो कितना, मतलब बहुत फजीयत होती ना। क्योंकि आप देखेंगे इस भौतिक जगत में हमेशा आपसे श्रेष्ठ कोई ना कोई व्यक्ति होएगा ही, आपसे निम्न भी होगा और श्रेष्ठ भी हमेशा कोई ना कोई होएगा ही। तो कंपटीशन में हमेशा आप कभी जीत ही नहीं सकते, यू विल ऑलवेज लूज, क्योंकि हमेशा आपसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति होगा ही। तो कर्मकांड से इसकी उपमा दी गई है, जिसमें जैसे जो बरैया है वो कंपटीशन करके एक दूसरे को मार देती है, तो यहाँ कर्म कांड में भी व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष की भावना ही तो रखता है, एनवी ही तो रखता है, वो जेलसी ही तो रखता है। ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, इसकी ड्रेस मुझसे अच्छी कैसे हो गई, वट एवर जो भी चीजें हैं। तो इस तरह से व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष करता रहता है, झगड़े में एक दूसरे को काटता रहता है, परेशान करता रहता है।
ठीक है, सेकंड बताया गया था सांप वाला। सांप की उपमा मायावाद से दी गई है। उसमें बताया जाता है कि आप लीन हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। तो वो एक सर्प की तरह ही है, पॉइजनस। कितना पॉइजनस है ना ये, कि लोगों की कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है कि मैं तो भगवान में लीन हो जाऊंगा, जो कि पॉसिबल है भी नहीं ये चीज। पर इस तरह से वो बेचारा अंधकार में ही मर जाएगा, लीन लीन होने में। लीन होगा भी नहीं वो। बाद में जो जिन जिन वाला एग्जाम्पल दिया गया था, उसकी उपमा दी गई थी योग सिद्धियों से। अगर आपने देखा ही होगा, उसमें वो जिन प्रकट हो जाता है उस लैंप में से। वो बोलता है कि क्या इच्छाएं हैं, मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा, मेरे आका बताओ क्या इच्छाएं हैं। तो उसी तरह से जो व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करने में लगा रहता है, अ, मिट्टी को गेहूं में ट्रांसफॉर्म कर देगा, या कुछ भी सिद्धियां हैं, ऊपर आकाश में वो उड़ जाएगा। या एक बार मैं कहीं गई थी, वहां पर वो व्यक्ति क्या कर रहा था, उसने एक तोते को पिंजरे में कैद किया हुआ था। और वो तोता कुछ कार्ड, मतलब वो आता था, उस पिंजरे में से बाहर आता था, पता नहीं कैसे, बिल्कुल ही वॉज कंट्रोल्ड। वो जो तोता था, पिंजरे से बाहर आके वो ऐसा नहीं था कि वो उड़ गया आकाश में, वाह मुझे आजादी मिल गई, आ रहा था पिंजरे से बाहर। और कुछ कार्ड वो उठाता था, और कार्ड उठाने के बाद में वापस वो अंदर पिंजरे में चल जाता था। और फिर उस कार्ड को खोलकर देखकर वो जो व्यक्ति थे, वो किसी के बारे में कुछ बताते थे कि आपका ये है, वो है, ये सारी चीजें। तो इस तरह की सिद्धियां व्यक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट परफेक्शन ऑफ लाइफ। क्या ही होगा सिद्धियां प्राप्त करके? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो नहीं टला ना। और इसके बाद में जो लास्ट वाला बताया गया था, ईस्ट वाला, तो वहां पर क्या है कि तुम थोड़ा भी खोदोगे, मतलब अगर थोड़ा भी भक्ति करोगे, तो भक्ति करते 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 तुम्हें कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। तो ये था अभिधेय, कि क्या करना है और क्या नहीं भी करना है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझते हैं? जो भी हम अच्छी चीजें कर रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमें साथ के साथ उन चीजों पर भी ध्यान देना होता है जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारी भक्ति को डाउन करती है। या भक्ति की भी नहीं, सामान्यता भी अगर अगर हम कुछ बात करते हैं, जैसे अब किसी व्यक्ति ने जिम ज्वाइन किया है, वो जो भी अपने मसल्स बिल्ड करना चाहता है, तो उसका ट्रेनर उसको सारी चीजें बताता है कि ये आपको फॉलो करना है। साथ ही वो चीजें क्या अवॉइड करनी है वो भी उसको बताता है। नहीं तो तुम इतना वर्जिश भी कर रहे हो, और यहाँ पर जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो भी कर रहे हो। एक एक और भी कोई एग्जाम्पल इससे याद आ रहा है। एक माता जी है, अभी तो यहाँ पर है क्या, अभी तो नहीं दिख रही यहाँ पर। तो वो बता रही थी, वो माता जी, उन्होंने पंचकर्मा कराया था। तो पंचकर्मा में कराने के बाद, मतलब चल ही रहा था, तो उनको कुछ दवाइयां दवाइयां भी देते हैं उसमें। अब वो जो दवाई थी, उनको वो ले रही थी, और साथ ही साथ उनके पर्चे में लिखा भी था कि आपको ये चीज नहीं करनी, मतलब खटाई बंद थी कि दही वगैरह आप नहीं खा सकते। अब वो माता जी दवाई भी ले रही और मजे से दही भी डेली, खटाई बढ़िया से, कि उनको पता ही नहीं है। अब क्या हुआ, ऐसा करने के बाद में उनकी जो बॉडी थी उसमें जॉइंट्स में बहुत पेन होने लगा। मतलब पंचकर्मा कराने का उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट उनके साथ हो गया। तो देखिए कितना बड़ा भेद हो जाता है। अच्छी चीज आप कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन जो चीज अवॉइड करनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो पासा उल्टा पड़ जाता है। तो भगवान की भक्ति नष्ट तो कभी नहीं होती, पर शमित, कुंठित हो जाती है, रिटार्टेड। तो इस वजह से सारी चीजें हमें वो भी मालूम होनी चाहिए। जैसे
अपराध है, वैष्णव अपराध हुआ या जो भी नाम अपराध है, उनसे बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रभु जी ने आज डिस्कस किया था। बहुत सुंदर स्टोरी थी। तो हम शाश्वत रूप से भगवान से संबंधित है। आप सोचिए ना कितना बड़ा लिबरेशन है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे अपना संबंध भगवान से मालूम चल गया, थ्योरेटिकली उसको एक्सेप्ट करके अब वो भगवान की आज्ञा का पालन करके सारी चीजें कर रहा है, कितना लिबरेशन है वास्तव में। एटलीस्ट मुझे भी बहुत पहले एंजाइटी होती थी भक्ति में आने के बाद में भी कि मुझे जॉब वगैरह तो नहीं करनी है, बिल्कुल जॉब इज लाइक अ टॉर्चर फॉर मी। मैं बिल्कुल जॉब नहीं कर सकती, कैसे थोड़ा सा काम करने में भी कुछ भी मुझे बहुत बेनिफिट मिले, जॉब तो मुझसे हो ही नहीं सकता है कभी। तो मुझे थोड़ी टेंशन लगी होती थी कि पता नहीं है कैसे आगे चलेगा, जॉब वगैरह तो मैं कर नहीं रही हूँ। लेकिन बाद में नियमित रूप से श्रवण करने के बाद में मालूम चला कि भगवान तो सभी चीजों के स्रोत है। भगवान ने जब इस जगत में भेजा है, ये शरीर दिया है, तो इसको निर्वाह करने का जो ड्यूटी है वो भी तो कृष्ण का ही है। तो क्यों टेंशन करनी है? और कुछ ऐसी कुछ दिक्कत भी नहीं है। पर फिर भी ये बात समझ रहे, जब व्यक्ति अपना संबंध भगवान से समझता है, तो इट इज रियली अ बिग लिबरेशन। वो नहीं पड़ेगा फालतू चीजों में। एक और बात इसी से रिलेटेड प्रभु जी ने बताई थी कि जीवन में हमेशा 5 व्यक्ति आपको हमेशा मिलेंगे। एक दोस्त, मित्र हमेशा आपके होंगे आपके जीवन में। दूसरा शत्रु, शत्रु हमेशा होगा कोई ना कोई। तीसरा था, जो मैं भूल रही हूँ, पर था कुछ, आपको याद हो तो आप बताइएगा। चौथा जो था वो मुझे याद है, आपसे आश्रय लेने वाले। और पांचवा आपको आश्रय देने वाले। तो ये 5 व्यक्ति हमेशा आपको मिलेंगे। तो बस फिर टेंशन की क्या बात है। आश्रय हमेशा भगवान किसी ना किसी से आपका पालन करवा ही देंगे। जब यहाँ भेजा है, ये देह दिया है। और आप देखिए ना, नालायक बच्चों का पालन भगवान कर देते हैं, तो जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है उसका तो भगवान विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। सो देर इज नो स्कोप ऑफ एंजाइटी। तो बहुत ही बड़ा लिबरेशन है वास्तव में। शाश्वत रूप से भगवान से संबंधित है। क्या है लिबरेशन? कि व्यक्ति वास्तव में इसको स्वीकार करे। एक लाइन थी बहुत सुंदर, अम, क्या लाइन थी, कुछ वर्ड था, इट इज अ बिग फॉर्चून दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा, ऐसे कुछ लाइन थी। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ ये बात है। ठीक है। यस, तीसरा जो व्यक्ति है वो है तटस्थ, जिसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे कि आप इस जगत में जी रहे हैं मर रहे हैं। ही इज नॉट केयरिंग, कोई उसको मतलब ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी आपको हमेशा आपके जीवन में मिलेगा। थैंक यू माता जी। ठीक है। हम शाश्वत रूप से भगवान से संबंधित हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से हम अभी भौतिक प्रदूषण में हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच। ठीक है, वील स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।